तो ये क्वेश्चन करते हैं, सर्कुलर इंसुलेटेड कॉपर वायर, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। कॉपर वायर इंसुलेटेड है, उसके ऊपर कोई, है ना, वायर के ऊपर प्लास्टिक का कवर है। A circular insulated copper wire loop is twisted to form two loops of area A and 2A। तो ये जो बना रखा है, जो दो लूप बना रखा है, सिंगल वायर है ना, उसको यहाँ पे इस वाले जो जंक्शन पे, इस जंक्शन पे बेसिकली ट्विस्ट कर दिया। तो ट्विस्ट कर दिया का मतलब ये निकला कि यदि इस वाले लूप में करंट इस डायरेक्शन में है, तो जब ये करंट यहाँ से जाएगा तो ये करंट का जो रास्ता होगा वो यूं जाएगा, ठीक है, यूं जा करके फिर ऐसे जाके और फिर यहाँ से घूम करके आएगा, ठीक है। जैसे यूं जा करके और फिर यूं नहीं जाएगा, यूं जाके पहले इस वाले आर्म में जाके फिर घूम करके आएगा, इस तरह से ट्विस्ट किया हुआ है ना, आप विजुअलाइज कर सकते हैं। अच्छा, दोनों लूप्स का एरिया दे रखा है A और 2A एज शोन इन द फिगर। एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग द वायर रिमेन इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, है ना, इसीलिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंसुलेटेड वर्ड जो है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोनों करंट्स ऑब्वियसली आपस में टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। The entire loop lies in the plane of paper. A uniform magnetic field B points into the paper, है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है into the paper पॉइंट कर रही, ये बना रखा है अपन ने यहाँ पे into the paper. At t is equal to 0, the loop starts rotating around common diameter as axis with a constant angular velocity. तो क्या बोल रहा है कि ये डायमीटर के अलॉन्ग जो अपन ने एक्सिस बना रखा है, इसके अलॉन्ग इस लूप को हमने इस तरह से कोई भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ले लेते हैं, उससे हमने रोटेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं अपने को बताने कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। अच्छा, तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं, इन लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, ये रोटेट करेंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ईएमएफ और फ्लक्स को लेकर के है, तो एस्टिमेट कर लेते हैं अपन कि ईएमएफ और फ्लक्स जो है वो किस तरह से इंड्यूस होगा इस लूप में। तो सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि एक सिंपल केस लेते हैं, एक लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा के देखते हैं और उसमें एस्टिमेट करते हैं कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा। तो एक सिंगल लूप बनाते हैं पहले। तो ये एक सिंगल वायर लूप अपन ने ले लिया। सपोज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है। अच्छा, अभी मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं कर रही है, तो ये सिंगल वायर लूप बना लिया अपन ने, ठीक है। अच्छा, ये इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, बी बोल देते हैं इसको, ठीक है। और लूप का जो एरिया है वो इस डायरेक्शन में है इनिशियली, ठीक है, ए। तो फ्लक्स जो पास कर रहा है लूप के थ्रू वो क्या होता था, बी डॉट ए, और इस वाले केस में इसको फाई 1 बोल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, बी ए कॉस 0, है ना, बी ए के बराबर हो गया। अच्छा, सपोज इस लूप के प्लेन के थ्रू एक एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो इस लूप को हम रोटेट कराते हैं, मतलब लूप को हम किस डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं, ऐसे रोटेट करा रहे हैं, है ना, किसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से। तो लूप की पोजीशन जो है वो जब ये रोटेट करना शुरू करेगा तो किस तरह की हो जाएगी, तो जब ये रोटेट करना शुरू करेगा लूप, तो लूप की पोजीशन थोड़ी देर बाद ऐसी हो जाएगी, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो ये हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इस लूप के थ्रू अब कितना हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और लूप यदि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी ए कॉस ओमेगा टी। आप देखिए जैसे जैसे रोटेट करता जाएगा वैसे वैसे फ्लक्स की जो वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी। इस वाले केस में क्या है, ये अपन शुरू में अपन ने डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किन किन फैक्टर से हो सकता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए, या एरिया चेंज हो जाए, और या फिर ये थीटा चेंज हो जाए। इन तीनों ही कारण से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो सकता है किसी भी एरिया में। तो इस वाले केस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया तो सेम रह रहे हैं, थीटा चेंज हो रहा है, उसके कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यदि हम ईएमएफ इंड्यूस निकालें इस लूप में, तो ईएमएफ जो है वो क्या हो जाएगा, अभी अपन केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका डी फाई बाई डी टी और बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना, माइनस साइन नहीं लिया है क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो ईएमएफ जो है वो इतना इंड्यूस होगा इस लूप में,
और ये भी आप देख सकते हैं ईएमएफ का जो इंडक्शन है ये भी वेरी कर रहा है, जैसे जैसे लूप रोटेट करेगा वैसे वैसे ईएमएफ कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है, इस तरह से हो रहा है। तो जब लूप रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू ये होती है और ईएमएफ जो है उसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है, ये तो क्लियर है। अब इसी रिजल्ट को अपन इस वाले क्वेश्चन में लगा देते हैं, ठीक है, थोड़ी जगह बना लेते हैं। अब ये डायग्राम हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये रिजल्ट यूज करेंगे अब अपन। तो ये रिजल्ट अपन ने यहाँ पे नोट कर लिया। अच्छा, अब इन लूप्स में मेन इसमें पॉइंट केवल ये है, ईएमएफ का मैग्नीट्यूड तो अपने को मालूम चल गया, ईएमएफ का डायरेक्शन क्या इंड्यूस हो रहा है, मेन चीज वही है। तो इस डायग्राम को एक बार थोड़ा सा बगल में बनाते हैं जरा। अच्छा, दोनों लूप अपन ने अलग अलग बना लिए, इस वाले को लूप 1 बोल देते हैं और इस वाले को लूप 2 बोल देते हैं, ठीक है। यदि सपोज ये लूप अलग अलग होते, इंडिपेंडेंट होते, आपस में कोई कॉन्टैक्ट होता ही नहीं, ठीक है, तो पहले और इनको हम रोटेट करते यदि, है ना, आप एक्सिस इमेजिन कर लें और इन लूप को जैसे यहाँ पे अपन रोटेट कर रहे हैं, है ना, इस तरह से अपन ने रोटेट किया, तो पहले वाले लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका क्या मैग्नीट्यूड होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है बी ए साइन ओमेगा टी, जैसा अभी अपन ने निकाला, है ना, कोई डिफरेंस नहीं। और ये जो बड़ा वाला लूप है इसके अंदर ईएमएफ जो है वो क्या इंड्यूस होता है, ट्वाइस बी, ये है ओमेगा भी है आगे, है ना, बी ए ओमेगा, तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, ये इंड्यूस होता मैग्नीट्यूड। और यदि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इस तरह से है इनटू द पेपर, जैसा यहाँ बना रखा है, ठीक है, तो इन लूप में जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इक्विवेलेंट यदि मैं बैटरी बनाऊं तो इस टाइप से होती, इस लूप में भी इस टाइप से होती, और ये जो नीचे वाला लूप है इस वाले लूप में भी ईएमएफ का डायरेक्शन सेम ही होता। इस डायरेक्शन के कारण आप विजुलाइज कर सकते हैं कि दोनों लूप्स में करंट जो है वो किस डायरेक्शन में होता, किस डायरेक्शन में इंड्यूस होता, क्योंकि ये करंट जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसके रोटेट करने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, दिख रहा है अपने को, है ना, इसके रोटेट करने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, तो वो करंट प्रोड्यूस करके और फ्लक्स को बरकरार रखने की कोशिश करेगा, ठीक। तो ईएमएफ दोनों का सेम डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है, दिख रहा है। अच्छा, अब सपोज हम इन दोनों लूप्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, हम ज्वाइन करते हैं जरा एक पर्टिकुलर तरीके से। ये अपन ने दोनों लूप्स को ज्वाइन कर दिया, बट इस वाले में देखें यहाँ पे जो वायर जो है वो यहाँ पे आके बेंड होकर के और फिर वापस ऐसे करके जा रहा है, आप देख रहे हैं, ये वायर यहाँ से होता हुआ इस वाले लूप में ये नहीं जा रहा, यहाँ पे गया, इस वाले ये पॉइंटेड पोजीशन पे आया और फिर इस तरह से जा रहा, ठीक है। तो इस वाली सिचुएशन में जो दोनों लूप्स में जो ईएमएफ है जो इंड्यूस हो रहा है उसका नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, ई टोटल यदि मैं बोल दूं तो आप विजुलाइज कर सकते हैं वो E1 प्लस E2 के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये अपोज तो कर ही नहीं रहे एक दूसरे के ईएमएफ को, दिख रहा है। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ क्लैरिटी के लिए, जो दोनों लूप्स में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको अलग अलग कलर में शो कर देते हैं, ठीक है, उससे विजुलाइज करना और इजी हो जाएगा। तो ये नीचे वाले लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इसके कारण करंट, इसको अपन ब्लू में शो कर रहे हैं, और ऊपर वाले लूप के ईएमएफ के कारण करंट को येलो में शो कर रहे हैं। तो आप देखें ये ब्लू वाला करंट और येलो वाला करंट इस वाले सिचुएशन में एक दूसरे को अपोज नहीं कर रहे हैं। ये ब्लू वाला करंट यहाँ से यहाँ गया, उसके बाद में ब्लू वाला करंट यूं चला जाएगा और यहाँ पे येलो वाला करंट भी इसी डायरेक्शन में है, दिख रहा है, और यहाँ पे फिर ये दोनों करंट आए और जैसे येलो वाले करंट का जो पाथ जो है वो इस टाइप से आ जाएगा और यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, और घूम करके वापस इस लूप में आ जाएगा, और ब्लू वाले करंट का जो पाथ है वो यहाँ पे इस तरह से आएगा और यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये तो वो पोजीशन हुई यदि हमने इन दोनों वायर्स को इस तरह से कनेक्ट किया जैसा मैंने शो कर रखा है। यदि अपन इन वायर्स को इस तरह से कनेक्ट करें जैसा यहाँ शो कर रखा है और ये जो करंट का डायरेक्शन बना रखा है, तो हम देखते हैं कि ईएमएफ जो है वो किस तरह से इंड्यूस होगा और करंट किस तरह से मूव करेंगे, ठीक है, एक बार देखते हैं जरा।
ये अपन ने लूप्स को इस तरह से ज्वाइन कर दिया जैसे क्वेश्चन में दे रखा है। अच्छा, इस वाले केस में भी जो ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा दोनों लूप्स में वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। जो बड़े वाले लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो बड़े वाले लूप के फ्लक्स चेंज को अपोज करेगा, और जो छोटे वाले लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो छोटे वाले लूप में फ्लक्स चेंज को अपोज करेगा, ठीक है। और फ्लक्स का चेंज तो एग्जैक्टली सेम तरह से हो रहा है दोनों में, ठीक है। दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं, तो ईएमएफ का डायरेक्शन तो सेम होगा। जिस तरह से लूप अपन ने बना रखा है, आपकी बात करंट का डायरेक्शन इन दोनों ईएमएफ के कारण किस तरह से हो जाएगा, मतलब ये नीचे वाला लूप यदि अपन लें तो इसका करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जाके ऐसे जाएगा, और आपकी बार कैसे चला जाएगा, क्योंकि वायर इस तरह से मूव कर रहा, आप देख रहे हैं। फिर ये ब्लू वाला करंट जो नीचे वाले लूप के ईएमएफ के कारण है वो इस टाइप से हो करके ऐसे जाएगा, ठीक है। और जो छोटे वाले लूप में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके कारण जो करंट है उसको यदि अपन येलो में शो कर देते हैं, ठीक है, तो आप देखें ये येलो वाला करंट छोटे वाले लूप में प्रोड्यूस हुआ, ये यहां से जाके ये सर्कुलर मोशन करके और ये तो इधर चला गया ना, आप देख रहे हैं ये क्रॉस होने के बाद में ये इधर चला गया और इस तरह से हो करके और फिर वापस छोटे वाले लूप में आ गया, ठीक है। तो आप देखें ये करंट्स जो हैं वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं एक दूसरे वाले लूप में, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इस तरह से हमने लूप को ज्वाइन जो किया है वो इस तरह से किया है, तो ईएमएफ जो है वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 है ना, ये E2 मैं पहले इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैग्नीट्यूड में ज्यादा है ये, है ना, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ V1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, ये तो है अपने पास में E1 और E2 की वैल्यूज तो है ही, तो ये आ जाएगा आपका VA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ टोटल आ गया जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें ईएमएफ टोटल जो है इस तरह से। अब अपन ऑप्शंस देख लेते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम नेट ईएमएफ, है ना, नेट ईएमएफ मतलब ये ई टोटल की बात कर रहा है, इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ द लूप्स इज इक्वल टू द मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द स्मॉलर लूप अलोन, है ना। तो ये स्मॉलर लूप है, एस बोल देते हैं, और ये बिगर लूप है ना, लार्जर लूप एल बोल देते हैं इसको। तो स्मॉलर लूप में जो मैक्सिमम ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है, ओमेगा बी ए, ठीक है, वेरी कर रहा है कॉन्टिन्यूसली बट मैक्सिमम ओमेगा बी ए होगा, तो साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। और जो टोटल ईएमएफ या नेट ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, बी ए ओमेगा ही है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो विच इज ट्रू, है ना, दिख रहा है अपने वो दोनों इक्वल हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो लूप परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, है ना, इसको यदि अपन विजुलाइज करें तो किस तरह से हो जाएगा, मतलब ये रोटेट करने के बाद में जब लूप्स इस तरह से आ जाएंगे, ये मैंने इसको साइड से देखेंगे तो ये इस टाइप का नजर आएगा, यूं तो सिंगल लाइन नजर आनी चाहिए बट है ना बनाने के लिए है ना लूप को किसी तरह से तो बनाना ही पड़ेगा, तो इस तरह से नजर आएगा। तो इस वाले पोजीशन में बोल रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, ईएमएफ ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d∅dt, है ना, और ये तो ईएमएफ ही है। तो क्या बोल रहा है कि ईएमएफ इंड्यूस जो है मैक्सिमम होता है जब प्लेन ऑफ लूप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक है। तो इस वाली पोजीशन में ओमेगा टी की क्या वैल्यू हो जाएगी, मतलब आप देखें जो शुरू में अपन ने जो एग्जांपल बनाया था इसको मैं यहां बना देता हूं, जो अपन ने लूप को रोटेट कराया था तो इस पोजीशन में था शुरू में, ठीक है, और एरिया इस डायरेक्शन में था। अब ये जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये लूप किस तरह का हो जाएगा, लूप इस तरह का हो जाएगा और एरिया वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये रोटेट कितना कर गया है, ये 90 डिग्री रोटेट कर गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये 90 डिग्री रोटेट करने के बाद में जो पोजीशन आएगी उस टाइम पे ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम होगा, है ना। तो इस वाले कोई भी रिलेशन ले लें, ईएमएफ का कोई भी रिलेशन ले लें,
तो उसमें ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 पे ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम है, तो क्लियर ही है ओमेगा टी जो है 90 पे ईएमएफ मैक्सिमम हो जाता है। ये सेकंड पार्ट है, ये करेक्ट है। थर्ड पार्ट देखते हैं, द नेट ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू बोथ द लूप्स इज प्रोपोर्शनल टू कॉस ओमेगा टी। तो नेट ईएमएफ मतलब ये टोटल ईएमएफ ये प्रोपोर्शनल है साइन ओमेगा टी के, है ना, कॉस ओमेगा टी के प्रोपोर्शनल नहीं है, तो ये गलत हो गया, थर्ड गलत हो गया। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ द टू लूप्स, है ना। तो ये नेट ईएमएफ जो है ये एक्चुअली डिफरेंस ऑफ एरियाज पे है, ये जो आया है ये कहां से आया है, डिफरेंस ऑफ एरिया, ठीक है, सम ऑफ एरियाज नहीं है, क्योंकि वो करंट इस तरह से मूव कर रहा है, ईएमएफ एक दूसरे को अपोज कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला भी, ये ऑप्शन भी गलत है, ये गलत हो गया। दो ऑप्शन करेक्ट है ना, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है।